गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए बच्चा, इन प्रीवियस वीडियो वी विल डिस्कस व्हाट इज एन एपी एंड टर्म्स। नाउ वी कंटिन्यूस चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. You can see that a plus d, a plus 2d, a plus 3d represent an arithmetic progression where a is first term and d is difference. Then it is called general form and AP. देखिए हम बात कर रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन AP. ये मेरी जो यहाँ पे कौन सी फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म ऑफ AP. ठीक है, मान लो आपके पास किसी क्वेश्चन में A पता है एंड आपको D भी गिवन है, आपको क्या निकालनी है, उसकी जनरल फॉर्म निकालनी है. तो आप यहाँ पे किसका यूज करते हैं, जनरल फॉर्म, जो आपकी ये होती है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d. फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास a कितना है, गिवन 6 है एंड d इज इक्वल टू -3 है. ठीक है, देन वी कैन फाइंड AP. हमें क्या फाइंड करनी है यहाँ पे, AP. a इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू -3. नाउ वी यूजिंग जनरल फॉर्म a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d अप टू सो ऑन. a की वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है, 6. यहाँ मैंने a की पुट रखा 6 एंड d इज इक्वल टू -3. a 6 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -3. ठीक है, हमने इसको सोल्व किया. 6 प्लस -3. 6 3 को 2 से मल्टीप्लाई, -6. 3 दा -9. तो ये मेरी वैल्यू आई 6. 6 - 3 3, 6 - 6 0, 6 - 9 -3. क्योंकि 6 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा -9. यानी कि जो बड़ा नंबर होता है वो देखना होता है कि नेगेटिव है पॉजिटिव है. तो 9 यहाँ पे किसका है, नेगेटिव. तो 6 - 9 -3. ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो टर्म कैसे बन गई है, AP. एक और एग्जांपल देखिए, इफ a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 0. हमें वही सेम फाइंड AP करना है. आपने किसका यूज किया, जनरल फॉर्म का, a 2 d 0. तो a 2 प्लस 0, 2 प्लस 2 इंटू 0, 2 प्लस 3 इंटू 0. 0 को मल्टीप्लाई किया तो 2 2 2 2. तो दिस इज एन AP. इस तरह से आप a और d की कुछ भी वैल्यू फाइंड करके वहां से जनरल फॉर्म आप क्या निकाल सकते हो, AP की. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपकी एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं 5.1. 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन In which of the following situation does the list of number involve made an arithmetic progression and why? इनमें से वो कह रहा है कि किस नंबर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दैट मीन AP बन रही है एंड वाई. फर्स्ट, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. यानी कि हमारे पास फर्स्ट किलोमीटर फेयर जो है वो ₹50 गिवन है. फर्स्ट टर्म दैट मीन फर्स्ट किलोमीटर दैट मीन फर्स्ट टर्म, यानी कि हमारे पास a की वैल्यू गिवन है और वो कितनी है, 50. ठीक है, आगे क्या कह रखा है, 4 8 एडिशनल होता जाए. यानी कि जैसे ही आप नेक्स्ट किलोमीटर जाओगे 8 उसमें एडिशनल हो जाता है. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमने कैसे किया, फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर यानी कि हमारे पास कितना गिवन था, ₹15. फेयर ऑफ सेकंड किलोमीटर, तो A2 हमने कैसे किया, 8 उसमें एडिशनल हो जाता है, दैट मीन ऐड हो जाता है. तो 15 प्लस 8 इज इक्वल टू ₹23. फेयर ऑफ थर्ड किलोमीटर A3 कैसे फाइंड होगा, 23 प्लस 8 ₹31. वी कैन फाइंड कॉमन डिफरेंस दैट मीन D कैसे फाइंड करते हैं, A2 माइनस A1. A2 वैल्यू 23 माइनस 15 इज इक्वल टू 8. नेक्स्ट ऐसे हमने दोबारा D फाइंड किया, A3 माइनस A2, 31 माइनस 23 इज इक्वल टू 8. ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कैसा है यहाँ पे, सेम. तो द कॉमन डिफरेंस आर सेम, हैंस इट इज एन AP. यही क्वेश्चन था कि अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई कैसे है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम है. तो इसका मतलब हमारी टर्म कैसी है, AP. नेक्स्ट पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन सिलेंडर एट अ टाइम. एक वैक्यूम पंप है जिसमें एक एयर अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में. ठीक है, अभी हमारे पास अमाउंट ऑफ एयर की नहीं गिवन है तो हम उसको कुछ ना कुछ लेट करके चलते हैं. ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या रखा है, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग सिलेंडर एट ए टाइम. जैसे ही पंप रिमूव होता है उसका 1/4 एयर रिमेन कर दी जाती है सिलेंडर में. तो यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले लेट द अमाउंट एयर इन सिलेंडर. हमने यहाँ से क्या किया, जो अमाउंट है एयर की सिलेंडर में वो सपोज कर ली कितनी है, x.
नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या रखा था, जैसे जैसे पंप में रिमूव होते जाएंगे, कितना पार्ट रिमूव होता है उसका 1/4 पार्ट, दैट मीन A1 इज इक्वल टू x, सेकेंड A2 इज इक्वल टू x माइनस 1/4 x, यानी कि जो आपके पास ये अमाउंट ऑफ एयर x है उसमें से 1/4 पार्ट रिमूव हो जाता है, रिमूव मीन्स सब्ट्रैक्ट हो जाता है। 4 एलसीएम लिया, 4x माइनस x कितना आ गया आपके पास 3/4 x। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट निकाला A3 कैसे किया, जो आपके पास ये अभी बची है एयर यानी कि 3/4x, उसमें से माइनस कर दिया उसका 1/4 पार्ट, इसको सोल्व किया, हमारा A3 आ गया 9x बाय में 16, ठीक है। ऐसी अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर थर्ड रिमूवल, हमने क्या निकाला A4, कितना आ गया 27x बाय में 64। अब हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना है, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी गिवन है 3/4x माइनस x, 4 एलसीएम लिया, ये मेरा सब्ट्रैक्ट करके कितना है -1/4x। देखिए हमने 4 एलसीएम लिया, यहाँ पे 4 सेम 3x माइनस 4x। अभी बताया था बड़ा टर्म्स नंबर देखते हैं किसका है नेगेटिव का, तो 4 में से 3 गया कितना आएगा -1, तो -1/4x, ठीक है। ऐसे हमने A3 2 माइनस किया तो मेरा कितना आया -3/16x। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो दिस इज नॉट एन AP। ऐसे ही थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या कह रखा है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, फर्स्ट पार्ट की तरह हमारे पास फर्स्ट मीटर का जो कॉस्ट है 150 रुपीज गिवन है, दैट मीन हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है। राइज बाय ₹50 ई सब सेंटीमीटर, यानी कि वही सेम जैसे फर्स्ट पार्ट किया हमने, 50 रुपीज उसमें क्या है सबसिक्वेंस, यानी कि बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे वो आगे जा रहा है। तो देखिए A इज इक्वल टू मेरे पास फर्स्ट टर्म 150 रुपीज है, वी आर गिवन 50 रुपीज फॉर ई सबसिक्वेंस मीटर। तो A इज इक्वल टू मेरे पास कितना था 150, लेकिन जैसे जैसे वो सबसिक्वेंस मीटर में जा रहा है तो मेरे पास कितना रुपीज है 50 रुपीज। तो A2 की वैल्यू कैसे आएगी 150 प्लस 50 इज इक्वल टू 200 रुपीज। फिर A3 कैसे फाइंड होगा 200 प्लस क्या कर देंगे हम 150, तो कितना आ गया 250। इस तरह से हमने A4 फाइंड किया। फिर वो D चेक करना है, कैसे करेंगे A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी गिवन है 200 और A1 की वैल्यू 150, माइनस करके कितना आया 50। ऐसे डिफाइन किया A3 माइनस A2 कितना आया 50। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कैसा आया सेम, तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो आपकी टर्म कैसी है AP। सो इजी। ऐसे आप अपना फोर्थ पार्ट खुद ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल सेम इजी नहीं क्वेश्चंस की तरह, फर्स्ट सेकंड थर्ड की तरह आप खुद ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।